Hello, students. I hope all of you have enjoyed this story, The Elves and the Shoemaker. So, today we will start our word meaning and question answer of this lesson, The Shoemaker and the Elves. So, look at word meaning. Shoemaker. Shoemaker को हिंदी में मोची कहते हैं. मोची जो जूते बनाने का काम करते हैं, जो जूते बनाते हैं उनको मोची कहते हैं. एल्व्स कल्पित बौने, जो बौने लोग होते हैं उनको एल्व्स कहते हैं. वर्क टेबल कार्य तालिका, जिस टेबल पर वह जूते बनाने का काम करते थे उसको वर्क टेबल कहते हैं. लेदर चमड़ा, चमड़े से जो जूते बनाते थे वो. डाउनस्टेयर सीढ़ी के नीचे. शोकेस प्रदर्शन. एनेक्सियस चिंतित. कस्टमर ग्राहक. विस्परिंग धीरे धीरे बोलना. सो हैव अ लुक एट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन. क्वेश्चन फर्स्ट इज, What did the shoemaker's wife tell him at night? जो shoemaker था, मोची था, उसकी पत्नी ने रात को उसे क्या कहा? At night, the shoemaker's wife tells the shoemaker not to worry, as he is a good shoemaker and the people are happy with the shoes they buy from him. रात को उस शू मेकर की, उस मोची की पत्नी उससे कहती है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ही अच्छे जूते बनाते हैं और जो लोग आपसे जूते खरीदते हैं वे भी उन जूतों को खरीदकर बहुत खुश होते हैं. क्वेश्चन सेकंड इज, व्हाट वाज ऑन द टेबल व्हेन दे केम द नेक्स्ट मॉर्निंग? जब दूसरी सुबह वे अपने शॉप पर, अपने दुकान पर गया तो उसको टेबल के ऊपर क्या मिला? सो द आंसर इज, व्हेन दे केम द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफ परफेक्ट एंड कंप्लीट पेयर ऑफ शूज ले ऑन द टेबल. अगली सुबह जब वह अपने दुकान में कार्य के लिए गया तो उसको वहाँ पर टेबल पर एक जोड़ी जूते तैयार मिले थे. क्वेश्चन थर्ड, दे आर अ परफेक्ट फिट, जस्ट माई साइज. क्वेश्चन फर्स्ट इज, हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू whom? यह शब्द किसने किसको कहे थे? सो द आंसर इज, अ कस्टमर सेड दिस टू द शूमेकर. यह शब्द एक ग्राहक ने उस मोची को कहे थे. क्वेश्चन बी इज, व्हाट वाज अ परफेक्ट फिट? परफेक्ट फिट क्या था? द रेडी पेयर ऑफ शूज दैट ले ऑन द टेबल इन द मॉर्निंग वाज अ परफेक्ट फिट. जो कि टेबल के ऊपर, अगली सुबह टेबल के ऊपर जो तैयार जूते बनकर रखे गए थे उसके लिए परफेक्ट फिट शब्द का यूज किया गया है. क्वेश्चन सी इज, हाउ मच डिड ही पे फॉर देम एंड व्हाट डिड द शूमेकर डू विद द मनी? उन्होंने जूते के लिए, उस जूते के बदले में कितने पैसे दिए उस शूमेकर को? शी पेड 4 silver coins for them. The shoemaker bought leather for another 2 pairs of shoes with the money. उस मोची को जो है उन जूतों के बदले में 4 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए, जिससे कि उसने 2 जोड़ी और जूते बनाने के लिए वह चमड़ा खरीद कर ला सकता था. क्वेश्चन फोर्थ इज, आई वुड लाइक टू नो हु इज हेल्पिंग अस. वह कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि कौन हमारी सहायता कर रहा है. क्वेश्चन ए इज, हु सेड दिस टू whom? यह शब्द किसने किसको कहे थे? सो द आंसर इज,
द शू मेकर सेड दिस टू हिज वाइफ। यह शब्द उस मोची ने अपनी पत्नी से कहे थे। क्वेश्चन बी इज वाई वर दीज वर्ड्स स्पोकन। यह शब्द क्यों कहे गए थे? आंसर इज these words were spoken because every morning the shoemaker woke up to ready pairs of shoes। यह शब्द जो है सुबह शूमेकर को कहे गए थे जब उसने एक जोड़ी जूता तैयार देखा था उस टेबल पर। क्वेश्चन सी इज हाउ डिड द स्पीकर फाइंड आउट who was helping them। उस स्पीकर को, उस वक्ता को कैसे पता चला कि हमारी सहायता कौन कर रहा है? आंसर सी इज द स्पीकर फाउंड आउट who was helping them by hiding behind a closest away from the workbench one night। जो स्पीकर है, जो कॉबलर है और उसकी वाइफ एक दिन रात को उन दोनों ने जो वर्क बेंच था जिस पर वो जूते बनाने का कार्य करता था वहाँ से थोड़ी दूरी पर छुप कर उन्होंने रात को देखा कि हमारे लिए जूते कौन बनाने का कार्य करता है। क्वेश्चन डी इज हाउ डिड द स्पीकर शो हिज ग्रेटिट्यूड। जो स्पीकर है, जो कॉबलर है, वो अपना ग्रेटिट्यूड कैसे शो करता है, वो कैसे अपना धन्यवाद देने, कैसे वो अपना धन्यवाद कैसे जताता है, वो उसकी जो उसकी सहायता करता है उसको थैंक्स किस तरह से कहता है वो। द स्पीकर शोड हिज ग्रेटिट्यूड बाय मेकिंग न्यू शूज फॉर द एल्व्स। वह मोची नए जूते की जोड़ी बनाकर उन बौनों के लिए नए जूते की जोड़ी बनाकर रखता है। इस तरह से वह उनका धन्यवाद करता है। क्वेश्चन 5 इज व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सो द आंसर इज द स्टोरी टॉट मी द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। आई ऑल्सो लर्नड दैट we must continue to work without worrying about the fruit of our labor। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों जो हमारी सहायता करते हैं हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए और हमें अपना हर कार्य करना चाहिए बिना इस चीज़ की इच्छा किए बिना कि हमें उसका फल मिलेगा, हमें उसका अच्छा ही फल मिलेगा। मीन्स हमें फल की इच्छा किए बिना अपना हर कार्य अच्छे से करना चाहिए। थैंक यू।